देखिए बात ये है कि जो ये इशू है ना, जो DISPR बार बार जिसको डिजिटल दहशतगर्द और ये सारी चीज़ें जो है वो बात करते हैं, देखिए इसमें इसको मुकम्मल डिनाई नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है, जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, आपको याद होगा कि हमने एक इन्फो लैब इंडिया का ये स्कैम निकाला था, जिसमें हज़ारों वेबसाइट्स थी जिनका और कोई काम नहीं था, सिर्फ वो पाकिस्तान में ये फैलाना था प्रोपेगेंडा। और ये कोई प्रोपेगेंडा जो है कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से और उससे पहले से जो प्रोपेगेंडा है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल जो दुश्मन आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। एंड एक्चुअली इसी को ही वो ये जो पहले उसको प्रोपेगेंडा कहते थे, अब उसको वो डिजिटल दहशतगर्दी कह रहे हैं। सो आपका इशू ये है तहरीक इंसाफ का कि इसके साथ ऐसे लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं तहरीक इंसाफ का नाम, जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं तहरीक इंसाफ से। मसलन आप बताइए ना, ये जो आदिल राजा है, हैदर मेहदी है, उसके बाद ये जो हमारे न्यूज़ के जो थे वो नूरानी साहब या ये गुराया वगैरह, ये तो PTI के ख़िलाफ़ सारी उम्र कैंपेनिंग करते रहे हैं। अब हमें पता चल रहा है वो हमारे जो PTI के मामे बने हुए हैं। भाई आप लोगों का अपना एजेंडा है, आप लोगों का अपना काम है, आप लोग आपका हम PTI से क्या ताल्लुक़ है? PTI का हमारा जो एक इमरान खान एक नेशनल लीडर है, तहरीक इंसाफ एक कौमी पार्टी है, वो कहता है फ़ौज मेरे लिए पाकिस्तान से मेरे लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इमरान खान का जो नैरेटिव है, अब इसको बेच कौन रहे हैं ये लोग डॉलर कमाने के लिए एक दो इमरान। अच्छा फिर और भी इंटरेस्टिंग सुने, इमरान खान के हम हक़ में बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हैं। और भाई ये क्या बात हुई? यहाँ आप देखें, आप ये तो नहीं हो सकता कि आप जो इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे हैं, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ आपने कैंपेनें बनाई हुई हैं और आप साथ में PTI को भी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें। ये एक पैसे बनाने का एक भोंडा तरीका है, जो बड़ा शुक्र है अल्लाह का काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है और PTI ने बड़ा डिस्टेंस किया। मुझे बड़ी खुशी है, एक दो लोग जो हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, जो लोग इनके साथ चैनल्स पे चले जाते हैं, उनको चाहिए इनसे मुकम्मल अपने आप को कतई ताल्लुक़ करें। देखिए ना, दो तरह के लोग हैं ना, एक तो लोग हैं ये जो शहबाज गिल हैं या शहजाद अकबर हैं, ये लोग तो भारत PTI के हैं और इनका एंटी आर्मी एजेंडा नहीं है। इवन आई वुड से मोहित पीरज़ादा हैं, साबिर शाकिर हैं और बेशुमार हमारे दोस्त हैं जो बड़ी तल्ख़ बातें करते हैं, बट लेकिन वो एंटी पाकिस्तान नहीं है, उनकी अपनी तलख़ियाँ हैं, उसका इजहार होना चाहिए और वो ज़ाहिर है बातचीत हो, कोई कम्युनिकेशन हो, उससे वो नीचे जो है वो आएंगी। लेकिन ये जो ग्रुप है जिसका ये जो आदिल राजा है या ये अपना है हैदर और ये मेहदी और ये जो बाकी दो तीन लोग हैं, देखिए इनके तो आपने वो ऑडियो टेप भी सुनी होगी कि जिसमें वो उनको मशवरा दिया जा रहा है कि आप ISI के ख़िलाफ़ केस ठोक दें लंदन में। तो आप मुझे बताइए ना, ये तो एजेंडे के ऊपर है, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के ऊपर है, सेसेशनिस्ट एजेंडे के ऊपर है, लहदगी पसंद एजेंडे के ऊपर है। और एजेंसीज यूँ नहीं काम करती होती कि फ़ोन उठा के कह दें कि आज से आप हमारे लिए, आज तनख्वाह लग गई आपकी। एक वेब क्रिएट की जाती है और नोइंगली और अननोइंगली आप उस वेब का हिस्सा हैं। अब PTI के लोगों का बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को इस ग्रोह से बहुत अलहदा करें। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अब मैं देख रहा हूँ कि PTI के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये जो चला रहे थे कि ये इमरान खान के हम हामी हैं, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हैं और बाकी आप सारी तरीके इंसाफ गद्दार है, और ये माशाल्लाह दो जो है ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाडले हमें मिल गए हैं, बाकी हम सारे इस्टेब्लिशमेंट के और PTI के ख़िलाफ़ हैं। ये दो लाडले नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं हमें मिल गए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के जेन्युइन ख़िलाफ़ हैं और इनकी जनाब पूरी PTI सपोर्ट करे। भाई तुम लोगों की है ताल्लुक ही कोई नहीं है PTI से, इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से। आप अपना एजेंडा, अपना चूरन बेचना है, आप अपना चूरन बेचें, PTI को बीच में क्यों ला रहे हैं? देखिए ना, एक इसमें डिफरेंस है। एक है जो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर जब आप कर्ब्स लगाएंगे, सेंसर्स लगाएंगे, तो फिर जाहिर है कि उसको वेलकम नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है वो है हेट मॉन्गरिंग। अब ये जो मैं अंग्रेज़ी में भी बात कर लेता हूँ ताकि में you see it has two parts. One is the political criticism that has to any democracy cannot actually flourish without political criticism, but the other part is hate mongering, and no democracy can actually allow
hate mongering in the name of freedom of expression. So we have just seen what happened in Leicester Square and in the northern part of UK. So we cannot allow that anywhere. So the only problem is that at the same time, when the British government and actually the West is actually taking steps to curb hate mongering in their own territory, they are actually allowing hate mongers to act on their land against Pakistan. And this is actually a long story. This is not something limited now, but it's going on. But I believe that as the President Obama said in 2013, that the challenge of the modern government is that how to actually deal with this new fake informations that are now ponding from everywhere. Now I think that it's important that West should have one standard. They should apply the same standard of hate mongering for other countries that they have for their own. And so when people like Adil Raja and Haider Mehdi and many others, when they actually try to create a kind of a violent situation in Pakistan, that is something that is unacceptable to people of Pakistan and obviously to the state of Pakistan. So I think there should be one standard. We are not asking more. We just want that the standard that they apply on their own citizen vis-a-vis hate mongering and hate speech, that should be applied on other citizens as well. And they should not be allowed to spread hate while sitting in their territory, because the safety is something that and the freedom of expression, the concepts of safety and freedom of expression are universal. These are not limited to one territory. देखिए जी, पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो कोई आदमी उनको वज़ीर आज़म समझता ही नहीं है. वो तो लग रहा है कि बस बैठे बेचारे साइड पे दही खा रहे हैं सारे सिस्टम में, क्योंकि कोई आदमी उनको मानता ही नहीं है कि वो भी कोई रेलिवेंट हैं. वो जो मतलब इमरान खान भी कहते हैं, वो कहते हैं हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं. बाकी भी हर आदमी को कहता है जी चलो जी नवाज शरीफ कुछ बोल दे, वो कर दें, ये कर दें. नाउ द प्रॉब्लम इज़ बेसिकली कि शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल इरेलीवेंट हुए हैं. उनकी कोई, और मुझे लगता है कि उनको परवाह भी नहीं है. वो शायद पता नहीं किन सोचों में और क्या जो है वो कर रहे हैं. अब वो आपने देखी होगी अरशद नदीम, ये वो सुना है वो एक्टिंग के कोर्स ले रहे हैं आजकल. सुना है वो रिवाइंड हुई, बाकायदा जो है वो बनी. राना मशहूद हमारे दोस्त हैं, वो भी एक जूनियर प्रोड्यूसर से लगे हैं फिल्म में. तो ये लोग सारे जो हैं वो बैठे हुए हैं. मुझे लग रहा है कि बस इनकी यही है कि खाबे शाबे खा लें और बस उसके बाद जो है वो चल लें. क्योंकि ये गवर्नमेंट जो बेसिकली मेरा ख्याल है इनके घर वालों को भी यकीन नहीं है कि ये वज़ीर हैं. और आप जिस तरीके से ये चल रहे हैं, कोई इंतहाई इर्रेलीवेंट जो है वो इनकी परफॉर्मेंस है, इंतहाई इर्रेलीवेंट इनकी जो है, किसी के ऊपर इनकी कोई पोजीशन ही नहीं है. जो भी है यार, खुदा के लिए इमरान खान की हुकूमत और उसकी काबीना का कंपैरिजन इस हुकूमत और कंपैरिजन से तो आप कर ही नहीं सकते. आप उसको सिवाय शर्मिंदगी की आपको कुछ नहीं मिलता. मतलब ये आप देखें कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है वो बेचारा जो है वो मोबाइल फ़ोन लेके कभी बंदर की तरह इधर से बना रहा है, उधर से तस्वीरें बना रहा है. आई मीन दे आर ग्रुप ऑफ जोकर्स जिनको जो इकट्ठे हो गए हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे बस कोई जो है ना, वो आप कभी जाए ना, कभी मेरे जो कि बच्चे छोटे हैं तो मैं जाता हूँ उनको ये प्ले लैंड्स एरियाज़ में, वहाँ पे जो हबड़ दबड़ मची होती है ना, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस लगता है कि वो वी प्ले आ गए हम. इस टाइप की जो जगह है ना, डिज्नी लैंड या वी प्ले टाइप, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस इज़ लाइक दैट. और इम्पोर्टेंस भी मेरा ख्याल है इस वक्त वक्त ही गुजार रहे हैं. देखते हैं, ये तो सारे ठीक है, इमरान खान के चक्कर में इन लोगों का दाल लग गया है, वरना इन लोगों ने तो कहाँ इन लोगों ने यहाँ पहुँचना था. इनकी तो कोई पोजीशन ही नहीं थी. देखिए बात यह है कि ये मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि जी आप तो 2/3 जीत गए थे तो अब आप री इलेक्शन इमरान खान क्यों कहें. पर बड़े कम लोगों को मालूम है कि पंजाब में ख़ुसूसन जो पीटीआई के जो 91 सीटें पीटीआई जीती थी, उनमें से सिर्फ 41 लोगों ने पिटीशंस फाइल की हैं. लिहाजा अगर सारी पिटीशन भी पीटीआई के हक़ में हो जाएं तो वो 170 से ज़्यादा पीटीआई का नंबर नहीं बन सकेगा पार्लियामेंट में. तो 4 लोगों के अक्सरियत साथ तो इमरान खान कभी भी हुकूमत नहीं बनाएंगे. अब ये लोग जिन्होंने पिटीशनें फ़ाइल नहीं की,
تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں کو میں کہتا ہوں، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے الیکشن پٹیشنز فائل نہیں کی اس کی کمیٹی کیوں نہیں بنا رہی ہے؟ اور چیک کریں، لوگوں نے پیسے لیے ہیں پٹیشنز فائل نہ کرنے کے. آپ نے جس طرح ٹکٹ بانٹے اور جس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں موج لگی ہے، کیونکہ دیکھیں نا، عمران خان کے نام پہ ووٹ، ہم لوگ تو جیلوں میں تھے، عمران خان کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ لے لیے، اور اس کے بعد اگلے دن 9 تاریخ کو سب لوگوں نے بیگ پیک کیا، اپنے اپنے جو گھروں پہ چلے گئے. حالانکہ مینڈیٹ کی حفاظت کرنا بھی تو فرض تھا نا. یہ جو جن لوگوں کو ٹکٹ ملے وہ ہوئے، اس کے بعد انہوں نے الیکشن پٹیشن جنہوں نے فائل نہیں کی ان کے خلاف ڈسپلنری کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیے. اور اب ظاہر ہے کہ نئے الیکشن کے علاوہ پی ٹی آئی کی کوئی اور اسٹریٹجی ہو نہیں سکتی.